समय का पहिया घूमता है और समय बहुत बलवान होता है, ये इस वक्त देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में किसे देख रहे हैं आप? राष्ट्रपति पुतिन। आज से कुछ महीनों पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एक भविष्यवाणी की थी और कहा था कि यूरोप के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, और आज की डेट में क्या हुआ है? यूरोप के साथ वैसा ही हो गया है। यूरोप के अंदर अभी अमेरिका के साथ डील करने के बाद तनातनी शुरू हो गई है। फ्रांस ने इसे बोला है डार्क डे। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अगर 1 अगस्त तक डील नहीं हुई तो क्या होगा? ट्रंप ने इस बात को भी बताया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इस बार तो जयशंकर और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बयान आमने सामने हो रहे हैं। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सुने। You are known as a tough negotiator and deal maker. What is in front? And fair. And what is in front of us? That's less important. If we are successful, I think it would be the biggest deal each of us has ever struck. So I'm very much looking forward. Ever struck by anybody? That's true. Yeah. That's true. Right now we have that honor goes to Japan. We just struck a deal with Japan, as you know. And we're very close to a deal with China. We really sort of made a deal with China, but we'll see how that goes. And we have numerous other deals, and mostly I'm just going to charge tariffs, and there's not a deal per se, but people are going to pay tariffs, and we're doing them at the low end. यहाँ पर बड़ी ही अजीब तरीके से मुझे पर्सनली ये वीडियो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यूरोपीय यूनियन की चीफ ये कहती हैं आप तो जाने जाते हो डील मेकर के रूप में वगैरह वगैरह। यहाँ पर शुरुआत इन्होंने क्या करी? शुरुआत इन्होंने ट्रंप की तारीफ से करी। ये वो पल था जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि भाई हमने डील तय कर ली है। सोशल मीडिया से लेकर यूरोप के कई देशों में इसके खिलाफ बात चलनी शुरू हो गई। स्क्रीन पर यूरोपियन एक अकाउंट से ये शेयर किया गया सोशल मीडिया पे, जिसमें कहा गया कि इसको डील मत बोलो, ये कैसा डील है? यूरोपीय यूनियन 15% टैरिफ दे रहा है अमेरिका को। यूरोपीय यूनियन $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में। यूरोपीय यूनियन $750 बिलियन के गैस खरीदेगा अमेरिका से। तो ये डील कहाँ हुआ? ये तो डील नहीं है। डील जब भी होता है 2 तरफा होता है। अब इसको लेकर फ्रांस के जो पीएम हैं वो बुरी तरीके से बौखलाए, और फ्रेंच पीएम ने क्या कहा है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का जो ये ट्रेड डील है ना, ये यूरोप के लिए एक डार्क डे है, एक अंधेरे वाला दिन है। अब इन्होंने साफ भी किया है कि जो डील हम करके आए हैं उस डील का मतलब ये है कि हम लंबे समय में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को खो रहे हैं, अपने लिए आर्थिक समस्याओं को बुला रहे हैं, अपने राजनीतिक पोजीशन को खो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा। फ्रांस के पीएम आगे कहते हैं कि 4.8% अभी हम लोग देते थे टैरिफ, लेकिन अब इसका तिगुना टैरिफ देना है हमें। लेकिन अमेरिकी डिजिटल सर्विसेज पर कोई कर वर नहीं लगाए गए। हालांकि आपको बता दूं यूरोपीय यूनियन में सभी विरोध में नहीं है। इटली ने इसे स्वीकार किया है और कहा है कि चलो एक बड़ा व्यापार युद्ध टल गया। जर्मनी ने भी इसे स्वीकार किया है, लेकिन फ्रांस की तरफ से अब ये बातें कही जा रही है। अब एक बड़ा ही अजीब सा सीन है। यूरोपीय यूनियन की जो चीफ है वो क्या कहती हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। It is divided into 3 years, so during his term, 250 per year. And indeed, we still have too much Russian LNG that is coming through the back door again to our European Union, and some Russian gas and oil still in the European Union, which we do not want anymore. We want to absolutely get rid of Russian fossil fuels. And therefore, it is much welcome to purchase the more affordable and better LNG from the United States. And there, approximately our estimation is that we can do 250 per year over 3 years.
इन्होंने एक आंसर दिया और इन्होंने आंसर देते हुए क्या कहा कि अमेरिका से एलएनजी खरीदना ज़्यादा बढ़िया है, अफोर्डेबल है, बेटर है। अमेरिका से एलएनजी खरीदना ज़्यादा बढ़िया है, जबकि पाइपलाइन से लेना ठीक नहीं है। अब ये क्यों कह रही हैं? देखिए, असल में हो क्या रहा है, ये लोग दबाव में हैं। ये भी जानते हैं कि पड़ोस से सस्ता मिलेगा, लेकिन अमेरिका इनका साथ छोड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, उस दबाव के आगे इनको झुकना पड़ रहा है। और ये बात राष्ट्रपति पुतिन ने काफी पहले कह दी थी। मैंने जो शुरुआत में आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि कुछ दिन बाद अभी जो यूरोप अकड़ के दिखा रहा है ना, देखना धीरे धीरे यही यूरोपीय यूनियन वापस से आएंगे। हालांकि इन्होंने शब्दों का अलग तरीके से इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि एकदम जैसे कि कोई डॉगी होता है, अपने मालिक के पास आता है पूंछ हिलाते हुए। इन्होंने ये बातें कह दी कि वो आएंगे और आकर डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों को मानेंगे। अब ये तो रही बात कि यूरोपीय यूनियन जो इनका परमानेंट सहयोगी रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब भारत की बात की जाए तो भारत को लेकर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका और भारत के रिश्ते ठंडे बस्ते में जा रहे हैं, ये भी साफ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सवाल हमारी संसद में भी उठा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया। और इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जो बातचीत हुई है पीएम मोदी की ट्रंप के साथ, इसके बाद G20 में बातचीत हुई है, इस बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, उनकी ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. अब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ठीक इसके बाद ये कह रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Because we have many ceasefires going on. The whole world is. If I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. India would be fighting with Pakistan. You see what we just did yesterday with 2 nations that we're trading with. And during the trade, I said, I'm not going to do any trade deal unless you guys settle your differences. And we got it settled in 24 hours. I mean, they just announced it was settled, which was a tremendous thing. But Serbia, Kosovo is another one. We have many hotspots that were at war. I think a very big one was India and Pakistan, because that's, you're talking about 2 nuclear nations. It's a very big one. And we get help from the UK. The Prime Minister's help. We have cases where we specifically need the help because somebody comes from here that you're aware of. And, you know, when you come from a country, you can do things, and I call up the Prime Minister, and all of a sudden, he's able to do things. True also with other presidents and prime ministers. But we've done it, nobody's ever done what we've done. We have 6 different major if you take a look at Rwanda and the Congo, Republic of the Congo, they've been fighting for 31 years, 8 million people dead. It was going on. Nobody could go to that part of Africa. They were being killed. If to even walk there, you're being killed with machetes. And it was a violent situation. And I was able to, they liked Trump. They wanted to make a trade deal with Trump. They wanted us to take their rare earth. They want to give us their rare earth. And I got to know the leader of the Congo. I got to know both of them indirectly. And I called them. I said, let's end the war. I don't want anything until you end the war. And we ended the war. As you know, the foreign ministers. कि अगर मैं नहीं होता तो ये लड़ाई अभी लंबी तक चलती रहती। अब ये जो तनातनी देखने को मिल रहा है, बार बार ट्रंप के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, भारत के ऊपर एक दबाव की तरह बनाया जा रहा है। आगे क्या होगा? 1 अगस्त तक अगर डील फाइनल नहीं होती है तो क्या होगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिन जिन देशों के साथ 1 अगस्त को डील नहीं फाइनल होगी, उनके ऊपर 15 से 20% टैरिफ लगेगा। वैसे भी तो सभी के ऊपर लगभग उतना ही लगा है। जापान के ऊपर 15% लगा है, वियतनाम
वियतनाम के ऊपर 16% लगा है। वर्तमान में भारत के ऊपर 26% है। हो सकता है 15 से 20 में 20 की कैटेगरी हो। वैसे माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका जल्द ही डील फाइनल कर लेंगे, पर भारत यूरोप की तरह नहीं कर रहा है। भारत अपने मूल्यों को, अपने हितों को ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि थोड़ी देर हो रही है। बाकी रही बात, भारत की आबादी और बाजार इतना है, साथ ही साथ भारत कई दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड डील फाइनल कर रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल कर रहा है, तो इससे भारत के पास बचाव के रास्ते हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।